हेलो दोस्तों। हम लोग अभी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। कोलिनर्जिक ड्रग दीज आर which produce similar actions to that acetylcholine, either by directly interacting with the cholinergic receptor or increasing ability of acetylcholine at the site. कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में कोलिनेस्ट्रेज और एल्कलॉइड्स होगा। कोलिनेस्ट्रेज में एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथाकोल। एल्कलॉइड्स में मस्कराइन होता है, पाइलोकार्पिन होता है, एरेकोलिन होता है। अब इसका एक्शन देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रिसेप्टर थ्रो which the intermediate and peripheral actions of acetylcholine are classified the muscarinic and nicotinic. The central actions are not classified. मस्कैनिक एक्शन देखेंगे इसका। हार्ट पे क्या होगा? द हाइपरपोलराइज द एसेनोड सेल एंड डिक्रीज देयर रेट ऑफ डायस्टोलिक डिपोलाइजेशन एज रिजल्ट द डिक्रीज रेट होगा। इससे ब्रेडिकार्डिया होगा और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। एवी नोड एंड पर्किंजे फाइबर्स का रिफ्रैक्टिव पीरियड, जो रिफ्रैक्टिव पीरियड आरपी होता है, इसको इंक्रीज करेगा। रिफ्रैक्टिव पीरियड को इंक्रीज करेगा एंड कंडक्शन स्लो करेगा। पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा एंड पार्शियल और कंप्लीट एवी ब्लॉक हो सकता है। द फोर्स ऑफ आर्टियल कंट्रैक्शन इज मार्कली रिड्यूस्ड। एट्रियल कंट्रैक्शन का जो होगा ये घट जाएगा। रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ एट्रियल फाइबर्स इज एब्रिविएटेड ड्यू टू non-uniform vagal innervations. The intensity of effect on refractive period and conduction are different. Atrial fibers vary. Blood vessels पे देखेंगे। All blood vessels are dilated हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा। कुछ कुछ के अलावा, जैसे फेस का स्किन होगा, नेक होगा, थैलेमिक ग्लैंड के अलावा। बीपी घट जाएगा, फ्लशिंग होगा, स्पेशली बाय द ब्लश एरिया। Muscarinic M3 receptor are present on vascular endothelial cell. Vasodilation is primarily mediated through the release of an endothelium-dependent relaxing factors, which is nitric oxide. स्मूथ मसल्स पे देखेंगे। स्मूथ मसल्स इज मोस्ट ऑर्गन्स इज कंट्रैक्टेड। ज़्यादातर ऑर्गन का जो होता है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा थ्रू द M3 रिसेप्टर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। Tone and peristalsis in the gastrointestinal tract is increased and sphincters relax होगा। इससे abdominal cramp होगा, evacuations of bowel होगा। Peristalsis in ureters is increased, the detrusor muscles contract while the bladder tragot and sphincter relax, voiding of bladder होगा। ठीक है। Bronchial muscles कंस्ट्रिक्ट करेगा। अस्थमेटिक्स आर हाईली सेंसिटिव। अस्थमेटिक पेशेंट जो होगा हाईली सेंसिटिव होगा, इसमें ब्रोंकियल स्पाज्म होगा, डिजनिया होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ एन अटैक और ब्रोंकियल अस्थमा होगा। ग्लैंड पे क्या असर होगा? ग्लैंड पे जो असर होगा, सिक्रेशन ऑफ द ऑल पारासिम्पैथेटिकली इनर्वेटेड ग्लैंड इज इंक्रीज हो जाएगा बाय M3 एंड सम M2 रिसेप्टर्स। स्वेटिंग, सलाइवेशंस एंड लैक्रिमेशंस इंक्रीज। ट्रेकियोब्रेंकियल एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो जाएगा। इफेक्ट ऑन पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड पे बहुत कम होगा। सिक्रेशन ऑफ मिल्क एंड बाइल इज नॉट इफेक्टेड। आँख पे होगा कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस रिजल्टिंग द मायोसिस होगा। कंट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स कॉजिंग द स्पाज्म ऑफ accommodations, इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो फैसिलिटी, रिडक्शन ऑफ इंट्राओकुलर टेंशन से घट जाएगा। निकोटिनिक एक्शन क्या होगा? ऑटोनोमिक गैंग्लियन में होगा, बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक गैंग्लिया स्टिमुलेट होगा। ये इफेक्ट कब होगा? द हायर डोज पे होगा। द हायर डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन given after the atropine cause the tachycardia and rise BP due to stimulation of sympathetic ganglia and release of catecholamines. Skeletal muscles पे क्या होगा? Intra-arterial injection of high dose can cause the twitching and fasciculations, but IV injection is generally without any effect. Choline injected IV does not penetrate the blood-brain barrier and no central effect are seen. However, the directly injection into the brain produces the arousal response followed by the depression. Cholinergic drug which enter the brain produce the complex behavioral and neurological effect. Acetylcholine
potentiate the acetylcholine markedly the methacholine to less extent and have only additive actions of carbachol and methanol. Depending upon the role of cholinergic in the termination of actions, the particular choline esters, atropine and its congeners competitively antagonize the muscarinic actions, and adrenaline is physiological antagonist. Bethanchol का use. It has been used the post-operative, postpartum, non-obstructive urinary retention, neurogenic bladder to promote the urination. It can afford the symptomatic relief of congenital megacolon and gastroesophageal reflux, but is rarely used for this. The side effects is prominent the blanching, colic होगा, involuntary urination, defecation होगा, flushing, sweating, fall in BP and blood gas पास। देखेंगे आप पाइलोकार्पिन का। ठीक है, ये एक पत्ता से निकाला जाता है द पाइलोकार्पस माइक्रोफिलस एंड अदर स्पीशीज। इसका प्रोमिनेंट मस्कुलिनिक एक्शंस होता है एंड stimulates the ganglia. Pilocarpine is markedly cause the sweating, salivations, and increase other secretions. The cardiovascular effects is complex. A small dose generally cause a fall in BP, but the higher dose elicits the rise in BP and tachycardia, which is probably due to the ganglionic stimulation. Is applied to the eye, it penetrates the cornea and promptly cause the myosis, ciliary muscles contraction, and fall of intraocular tension lasting 4 to 8 hours. Pilocarpine is used only in the eye, 0.5 to 4% drop. It is the third line drug for open angle glaucoma. मस्करैन मस्करैन क्या होता है? ये पॉइजनस मशरूम से निकाला जाता है मस्करैन। ठीक है, इसमें अब मशरूम पॉइजन, इसका जो कोई खास यूज होता है ना, इसका टॉक्सिकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है। अब मशरूम पॉइजनिंग देख लेंगे। मशरूम पॉइजनिंग होता है 3 तरह का मशरूम। मस्करैन टाइप मशरूम पॉइजनिंग होता है, हेलुसिनोजेनिक टाइप होता है, और तीसरा फेलोडियन टाइप होता है। मस्करैन टाइप को अर्ली मशरूम पॉइजनिंग कहते हैं। ये होता है आइनोसाइब या इससे रिलेटेड स्पेसीज होता है, सैम सिम्टम्स होता है मस्करनिक एक्शन, और ये होता है जब खाने के जस्ट आधा घंटा के अंदर हो जाता है या 1 घंटा के अंदर हो जाता है, और ये एट्रोपिन से ठीक हो जाता है। हेलुसिनोजेनिक क्या होता है? हेलुसिनोजेनिक में क्या होता है? हेलुसिनोजेनिक में क्या होता है मशरूम पॉइजनिंग में? ये अमीनो एसिड एक्टिवेट द अमीनो एसिड receptor and block the muscarinic receptor in the brain. It have the hallucinogenic property. hallucinogenic property होता है, और इसमें कंट्रा इंडिकेटेड होता है ट्रोपिन। ट्रोपिन जो होता है इसमें कंट्रा इंडिकेटेड होता है। और फेलोडियन या इसको लेट मशरूम पॉइजनिंग बोलते हैं। लेट मशरूम पॉइजनिंग होता है, इसमें क्या होता है? आरएनए इनहिबिट हो जाता है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। सिम्टम्स होता है आफ्टर द मेनी आवर्स, कुछ देर खाने के बहुत देर बाद होता है। डैमेज होता है इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लिवर एंड किडनी। ट्रीटमेंट कंसिस्ट द सपोर्टिव मेजर्स होता है, तो हम लोग देखेंगे इरेकोलिन। इट फाउंड इन बेटल नट, इरेका केचाओ, had the muscarinic as well as nicotinic actions including those the skeletal muscles inflate, and it has also prominent CNS effect. Has been tried the dementia and enhancer cognitive function, but not found useful in therapy.